इंदौर से, जहां पर लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे, पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करते थे। आरोपी कांग्रेस पार्षद कादरी से जुड़े हैं। सभी आरोपी इंदौर में पिछले एक महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिनमें सभी आरोपी अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहे थे। आप सोचिए, 1 दर्जन से ज्यादा मामले आए हैं पिछले एक महीने में, और ऐसे में ये मुस्लिम लड़के थे जो अपनी पहचान छिपाते थे और उसके बाद हिंदू लड़कियों को टारगेट पर लेते थे, उन्हें बहला फुसलाकर शादी करते थे। लव जिहाद के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। लव जिहाद का रेट 2 लाख रुपए रखा हुआ था। आप सोचिए, कांग्रेस पार्षद कादरी से जुड़े सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक करतूत है। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो सभी लव जिहादी है वो एक्सपोज हो गए हैं। असली नाम आपको बताते हैं फरदीन है, लेकिन नाम क्या रख रखा है? कमल। असली नाम है फैजान, नाम रख रखा है गोल्डी। असली नाम है फहीम शेख। राहुल नाम रख रखा है। असली नाम है अरबाज और नाम क्या रख रखा है? रमेश, यानी कि हिंदू नाम। असली नाम है दानिश और नाम रख रखा है दिनेश, यानी कि फर्जी नाम दिनेश है। तो इस तरीके से ये हिंदू बनकर लड़कियों से शादी करते थे। सत्यविजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। सत्यविजय, ये एक बड़ा नेक्सस हो सकता है, किस तरीके से ये जो सभी लव जिहादी हैं वो एक्सपोज हुए हैं और क्या क्या जानकारी इस बारे में पता चल पा रही है? सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया जी हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। चूंकि हमने अनवर कादरी मामले में लगातार हम खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह एक पूरा गैंग चलाता था, किस तरह अनवर कादरी के एक पूरे अंडरकवर एजेंट या स्लीपर सेल्स जो लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। सर, अनवर कादरी काफी बड़ा ये मामला हो चुका है, कई राज्यों तक इसके तार जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं और कई पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो कई ऐसे आरोपी हैं जो राहुल रहमान बन के और इस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। हाँ, देखिए, इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई थी जिन पर लगातार इसमें एफआईआर की गई है और इसमें केस भी रजिस्टर्ड किए गए हैं। और इसमें अनवर कादरी जो पार्षद है उसको के खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें कि 2 केसेज में वो ऑलरेडी वांटेड है, जिसमें कि 10,000 रुपये का नगद इनाम भी इसकी गिरफ्तारी पर किया गया था। इसके अलावा एनएसए भी इसी चूंकि गतिविधियों को देखते हुए एनएसए भी कलेक्टर महोदय के द्वारा इसका वारंट जारी कर दिया है। तो निश्चित रूप से अभी 3 मामलों में ये फरार है, डेफिनेटली इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, पिछले 1 से 1.5 महीने की बात करें तो 7 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें हमने खुद चिन्हित किया है, जो मुस्लिम थे और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। तो क्या पूरा जो गिरोह है इसको फंडिंग ये अनवर कादरी ही कर रहा था? देखिए, इस तरह के अभी एविडेंसेज नहीं आए हैं इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि जब अनवर कादरी से जब पूछताछ होगी, जब टेक्निकल एविडेंसेज भी है और इन सब पर अगर आधार पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वह सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी सारी चीजें अभी फैक्ट्स को वेरीफाइड करना जरूरी है अभी। अच्छा, जो वीडियोस हमने देखे, जो आरोपियों के पास से वीडियो जब्त हुए, उसमें आपत्तिजनक वीडियो हैं, उसमें प्रेगनेंसी किट है, उसमें हथियार भी मिले हैं। इस तरह ये जो आरोपी हैं इनको आखिर फंडिंग हो कहां से रही है, क्योंकि बहुत गरीब तबके से ये आते हैं? देखिए, ये सब अलग अलग केसेज है, जिसमें कि जैसे बारंगा का अगर मैं बताऊं तो जिसमें अनवर कादरी है, इसके अलावा दूसरे केसेज में भी जो आरोपी है तो ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी इसके अलावा कुछ एक जैसा कि मैंने बताया, इन केसेज में ये जो आरोपी बचे हुए हैं इनको डेफिनेटली अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हों। अच्छा, पहलगांव हमला हुआ था, उसके बाद बर्न जो सदर बाजार इलाके में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और वहां पर अनवर कादरी खुद मौजूद था, तो उस पर भी प्रकरण दर्ज किया था उस मामले में? हाँ, उसमें भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी और इसको जेल भी भेजा गया था और इसमें इसी आधार पर फिर इसका एनएसए तैयार किया गया था, इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए, और एनएसए तैयार किया गया था। अब एनएसए का वारंट भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, अंतिम सवाल सर, अलग अलग इन कड़ियों को अगर जोड़ें, अलग अलग आरोपी हैं लेकिन ये एक ही नेचर का क्राइम कर रहे हैं, तो कहां से इनको इतना मतलब प्रेशर दिया जा रहा है, या क्यों ये इस तरह से एक तरीके से पूरा टारगेट करके हिंदू लड़कियों को कर रहे हैं? क्या कोई गिरोह अनवर के अलावा भी सक्रिय है यहाँ पर जो लड़कों को पैसे देता है, फंडिंग करता है? देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की जो तथ्य आएंगे, चूंकि अलग अलग केस है, अभी फिलहाल ये आपस में जुड़े नहीं है। ये बारंगा के जो केस है उसमें अनवर कादरी वांटेड है और इसके अलावा और भी कई थानों में इस तरह के केसेज है, तो उसमें कड़ियां अलग अलग है। तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और फैक्ट्स के आधार पर वेरीफाइड करने के आधार पर कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। क्राइम कुंडली हमारे पास है, 19 मामले दर्ज हैं उस पर, तो जो इनाम है, जो 10,000 का इनाम है उस भगोड़े अनवर कादरी पे, वो इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी क्या? जी बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है इसमें, और डेफिनेटली इसमें चूंकि ऑलरेडी प्रतिवेदन भेजा गया है, तो देखिए अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं होती तो इसको और गिरफ्तारी करने के लिए इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है।
तो देखिए, एडिशनल डीसीपी हमारे साथ थे जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और बताया कि इस मामले को गंभीरता से पुलिस देख रही है। बिल्कुल सत्य विजय, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लव जिहाद का रेट 2 लाख रुपए रखा गया था। इस रकम को लेकर थोड़ा सा आप मुझे विस्तार से जानकारी दें, और साथ ही ये कि सभी जितने ये आरोपी हैं, जो दिनेश अपनी पहचान बताता था वो बाद में दानिश निकला, ये सभी पार्षद कादरी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे जुड़े तमाम जो तथ्य हैं उस पर हम डिटेल में हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है और बताया कि किस तरह से जो आरोपी है वो खुद कबूल कर रहे हैं, चाहे वो शेख अबरार हो चाहे बाकी के आरोपी हों। उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्हें अनवर कादरी पैसे देता था, फंडिंग करता था, और इसी तरह के बाकी आरोपी हैं जो कि अनवर कादरी के गैंग के सदस्य हो सकते हैं। उनके कहने पर ये एक तरीके से पूरा एक मिशन लव जिहाद है उसको संचालित कर रहे थे, और इसीलिए इंदौर में पुलिस एक्टिव हो गई और लगातार ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सत्यविजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए कितना बड़ा नेक्सस ये हो सकता है, लगातार इसकी पड़ताल की जा रही है। रिपब्लिक भारत के पास लव जिहादी गैंग की कुछ तस्वीरें भी हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। इंदौर से पकड़े गए लव जिहादियों के मोबाइल से ये आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। इस वीडियो में सरेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, ड्रग्स और प्रेगनेंसी किट भी दिखाई दे रही है। तो ये देखिए, ये वीडियोस मिले हैं, आप देख सकते हैं हथियार भी है, हथियार लहराए जा रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आई हैं लव जिहादी गैंग की। और रजनीश अग्रवाल बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी, ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा है यहां पर लव जिहादी गैंग का, इसको लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, जिस प्रकार से मामला उजागर हुआ तत्काल उस पर कार्रवाइयां की गई हैं। निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। जो इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, ये षड्यंत्र केवल धर्मांतरण के नहीं हैं, व्यक्तियों के मानवाधिकार लड़कियों के मानवाधिकार छीनने के लेकिन रजनीश जी, आपको ये नहीं लगता कि इतना बड़ा नेक्सस है, लव जिहादी गैंग है, हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? तो ऐसे में आपकी सरकार सुस्त है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बिल्कुल सुस्त नहीं है जी। लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन लानत तो उन लोगों पर है जो इस पर राजनीति करने का काम करते हैं। नहीं, राजनीति नहीं। रजनीश अग्रवाल जी, सुनिए मेरी बात। काम करते हैं रजनीश अग्रवाल जी, इस मामले में कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपकी सरकार है वहां पर, आप कुछ ऐसी नजीर पेश करिए, कुछ बड़ा कदम उठाइए। आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसी यात्रा निकालिए, कुछ तो करिए बड़ा कदम। मुझे लगता है आपको जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जो बाकायदा पूरे प्रदेश में काम कर रही है। उसी के कारण इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं, और प्रदेश में जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं या इस प्रकार की शिकायतें आई हैं, उस पर पार्षद कादरी से आप क्रेडिट लेने लग गए कि उसी की वजह से ही ये इस तरीके के मामले उजागर हो रहे हैं। लेकिन ये तो एक मामला है रजनीश जी, ऐसे न जाने कितने मामले होंगे। अब आप ये बताइए कि आगे आपका क्या स्टैंड रहने वाला है इसको लेकर? प्रदेश की सरकार में इस प्रकार कहीं किसी मामले को सहन नहीं करने वाले। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कानून की दृष्टि से, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीर अपराध है, और इसको हम बख्शने वाले नहीं। अपराध गंभीर है, देश विरोधी गतिविधि भी यहाँ पर हो रही है, हथियार, ड्रग्स और ना जाने क्या कुछ इनके पास लगना चाहिए। रजनीश जी, मुझे बताइए, कांग्रेस के पार्षद कादरी के बारे में आपको कितने दिन पहले ही पता चल गया था? नहीं, मुझे तो जब उजागर हुए बयान आए और उसके बाद में मीडिया के माध्यम से पता चले, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं। ये लोग कैसे फल फूल रहे हैं? ये लोग कैसे फल फूल रहे हैं मध्य प्रदेश में? कोई बड़ा कदम, बड़ा स्टैंड क्यों नहीं? आपने एक टास्क फोर्स बना दी, उससे काम नहीं चलेगा? कानून की दृष्टि से जितने बड़े स्टैंड लेना चाहिए, मैंने कहा कि बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। आपको तो कोई आंदोलन शुरू कर देना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। बिल्कुल कार्रवाई, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है रजनीश जी, समझ रहे हैं आप? कार्रवाई हो रही है। नहीं, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। दिनेश बाद में दानिश निकलता है। आपकी चिंता भी वाजिब है, आपकी चिंता भी वाजिब है, आपकी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कोई बख्शा जाने वाला नहीं है, और प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई हो रही है, इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जी, बहुत ही सुस्त जवाब है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी के नेता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि एक्शन लिया जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं कि किस तरीके से, देखिए हथियार भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें तमाम आपत्तिजनक वीडियोस जो हैं वो आए हैं सामने। ये लव जिहादियों के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं जो आपको दिखाई, तलवार भी देखिए दिखाई दे रही है। इस वीडियो में सरेआम इन हथियारों को लहराया जा रहा है।